हेलो बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ में हमें आज पढ़ना है कॉमर्स के बारे में। पीछे मैंने बताया था बिजनेस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। बिजनेस इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। तो इंडस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। अब हमें पढ़ना है कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। कॉमर्स ये जो वाइड टर्म, ये एक बड़ा है, विस्तृत टर्म है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़। उसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं विच आर नेसेसरी फॉर सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि गुड्स का प्रोडक्शन तो वो इंडस्ट्री में आ जाता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सेल मीन्स प्रोड्यूसर के यहाँ से जहाँ बन रहा है वहाँ से कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कॉमर्स में आती हैं। तो हम कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक। कॉमर्स क्या करता है? एक लिंक अवेलेबल कराता है, प्रोवाइड करता है। किसके बीच? प्रोड्यूसर यानी जहाँ सामान बनता है, जो बनाते हैं लोग, और कंज्यूमर जो उसको यूज करते हैं। किस लिए लिंक बनाता है? टू एंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जिससे गुड्स का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, प्रोड्यूसर से सामान कंज्यूमर तक पहुंच सके। कॉमर्स बेसिकली एम्स टू एंश्योर सप्लाई ऑफ गुड्स एट राइट प्लेस। कॉमर्स क्या इंश्योर करता है, निश्चित करता है कि जो गुड्स है, जो प्रोड्यूसर बनाते हैं, उसकी सप्लाई सही जगह पे होती रहे। सही जगह मतलब क्या है? अब सामान एक जगह बनता है, उसका यूज़ तो पूरे कंट्री में होता है, हर जगह होता है, शहर में, गांव में, हर जगह होता है। सही जगह सामान पहुँचे इन द राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी से क्या मीनिंग है? जितना वहाँ पे नीड है उस जगह की, उतना पूरा, और एट द राइट टाइम। तो ये कॉमर्स का काम है। कॉमर्स के अंदर कई सारी एक्टिविटीज आती हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि जो सामान प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का, वो सही जगह पहुंच सके, सही क्वांटिटी में पहुंच सके और सही टाइम पे पहुंच सके। तो हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में, इन दिस वे कॉमर्स इंश्योर्स फ्री एंड स्मूथ एक्सचेंज by removing various hindrances or obstacles in the way of exchange। कॉमर्स क्या करता है कि गुड्स का एक्सचेंज आसानी से होता रहे, फ्री होता रहे, स्मूथ होता रहे, मतलब कोई दिक्कत ना आए, कोई हिंड्रेंस ना आए, रुकावट, बाधाएं जो आती हैं उनको दूर कर दिया जाए। तो ये हिंड्रेंसेस कौन कौन सी होती हैं, ये रुकावटें, बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स कौन कौन से होते हैं गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने तक? वो पर्सन्स का हिंड्रेंस है, प्लेस का हिंड्रेंस है, टाइम का हिंड्रेंस है, रिस्क है, फाइनेंस है, इंफॉर्मेशन है। पर्सन का हिंड्रेंस क्या है? सामान बनाने वाले लोग अलग हैं, कंज्यूम करने वाले लोग अलग हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उनको कैसे मिलाया जाए, सामान पहुंचाया जाए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है। प्लेस है, बनता कहीं और है और कंज्यूम कई जगह होता है, तो वहाँ पहुंचना चाहिए। टाइम पे, जो प्रोडक्शन का टाइमिंग अलग होता है, कंजम्पशन का टाइमिंग अलग हो सकता है। जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उनका प्रोडक्शन हर चीज़ का हर वक्त पे नहीं होता है, लेकिन कंजम्पशन तो हमेशा होता है। गेहूँ है, चावल है, हमेशा यूज होता है, लेकिन प्रोडक्शन हमेशा नहीं होता, लेकिन कंजम्पशन हमेशा होता है। तो वो जो टाइम गैप है उसको कैसे दूर किया जाए? वो वेयर हाउसिंग होता है, सामान को इकट्ठा करते हैं जगह जगह। रिस्क होता है, सामान बहुत सारे रिस्क होते हैं। सामान बन के चला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बारिश हो गई, भीग गया, आग लग गया, या गोडाउन में रखा है, फायर हो गया, तो सब रिस्क होते हैं। तो इंश्योरेंस करा के इस हिंड्रेंस को हम दूर करते हैं। फाइनेंस है, पैसे का है, तो वो बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है। इन्फॉर्मेशन है, जानकारी लोगों को कैसे हो, सामान बन रहा है कहीं और,
तो लोगों को पता होगा, कंज्यूमर्स को, तब तो खरीदेंगे उसको, यूज करेंगे। तो वो है, उसको दूर करते हैं एडवर्टाइजमेंट से। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉमर्स क्या करता है, कॉमर्स में कई सारी एक्टिविटीज आती हैं, इनफैक्ट सर्विसेज आती हैं, जैसे मैंने बताया बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बहुत सारे फैसिलिटीज आती हैं, सर्विसेज आती हैं। किस लिए आती हैं? कि सामान का जो गुड्स बनता है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे और राइट क्वांटिटी में। तो ये कॉमर्स का मीनिंग हमने पढ़ा। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर आगे बताएंगे।